हे फ्रेंड्स, वेलकम टू लास्ट मिनट ट्यूशंस एप्टीट्यूड सीरीज। मेरा नाम सुमेर है और आज हम देखेंगे बोट एंड स्ट्रीम्स पार्ट 1। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट देखते क्या यार, बोट एंड स्ट्रीम की प्रॉब्लम्स है क्या। अज्यूम करो ये एक तालाब है जिसमें बोट है। तो तालाब कुछ बहाव तो होता नहीं है, तो उसके पीछे मोटर लगी हुई है जिसमें आप बैठे हो। तो इसको कहते हैं, जो मोटर की स्पीड होती है सिंपल वाटर में, उसको कहते हैं बोट स्पीड। क्या कहते हैं? बोट स्पीड। अज्यूम करो, मैं इसको अज्यूम करता हूँ u किलोमीटर पर आवर, ये मेरी बोट स्पीड है। ये हो गया बोट स्पीड। अब स्ट्रीम क्या होता है? स्ट्रीम यार कुछ होती नहीं है, अपनी नदी, गंगा नदी, यमुना नदी, कोई भी ले लो तो एक स्ट्रीम है। अभी गंगा किसी ना किसी बहाव से तो बह रही है, किसी ना किसी स्पीड से बह रही है, तो उसको हम कहते हैं स्ट्रीम स्पीड। क्या कहते हैं? स्ट्रीम स्पीड। इसको मैं v किलोमीटर पर आवर ले रहा हूं। अब वो क्या करना है, अब आपको अज्यूम करो कि जो तालाब की जो बोट थी आपने नदी में डाल दी और आप बैठ गए उसमें। तो अब अगर आप गंगा के साथ बह रहे हो या नदी के साथ बह रहे हो, जिसको कहते हैं डाउन स्ट्रीम। क्या कहते हैं? डाउन स्ट्रीम। तो आपकी स्पीड क्या होगी? ऑब्वियसली बोट से तो ज्यादा होगी। तो आपकी स्पीड होती है u, यानी बोट स्पीड प्लस v, स्ट्रीम स्पीड। तो अगर डाउन स्ट्रीम आ जा रहे हो तो आपकी बोट स्पीड और स्ट्रीम स्पीड मिल जाती है और आपका स्पीड क्या होता है डाउन स्ट्रीम? u प्लस v किलोमीटर पर आवर। हाँ, लेकिन अगर आप उसे नडिंग कर रहे हो कि नहीं मेरे को तो ऊपर जाना है भाई, तेरे से नडिंग करके जाना है, तो आपकी बोट स्पीड से स्ट्रीम स्पीड माइनस हो जाती है, यानी u माइनस वी किलोमीटर पर आवर। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया आपका कि डाउन स्ट्रीम क्या होता है, बोट स्ट्रीम क्या होता है, स्ट्रीम स्पीड। अब स्ट्रीम को करंट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? करंट। फाइंड द स्पीड ऑफ द करंट, या दिस इज द स्पीड ऑफ द करंट, यानी स्ट्रीम स्पीड ही, जिसको क्या कहते हैं? गंगा का बहाव, यानी बहाव, नदी का बहाव। तो ये आ गया पिक्चर में सारे फॉर्मूलेस कि बोट स्पीड इज u किलोमीटर पर आवर, स्ट्रीम स्पीड इज v किलोमीटर आवर, देन द डाउनस्ट्रीम स्पीड विल बी u प्लस v किलोमीटर पर आवर एंड अपस्ट्रीम स्पीड विल बी u माइनस v किलोमीटर पर आवर। अब इसके बेस पे पहला सम देखते हैं। चलो सम देखते हैं। कैन यू ज़ूम इट? द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर इज 12 किलोमीटर पर आवर, यानी बोट की स्पीड कितनी दी हुई है? 12 किलोमीटर पर आवर। एंड द स्पीड ऑफ स्ट्रीम, स्ट्रीम की स्पीड कितनी दी हुई है? 3 किलोमीटर पर आवर। इफ द बोट इज गोइंग डाउन स्ट्रीम, यानी बोट कहाँ जा रही है? डाउन स्ट्रीम जा रही है, यानी नदी के साथ बह रही है। हाउ मच टाइम इट विल टेक टू कवर 60 किलोमीटर पर। सबसे पहले तो हमें क्या निकालना पड़ेगा? क्या पूछ रहा है कि 60 किलोमीटर कवर करने को उसको कितना टाइम लगेगा अगर वो नदी के साथ बह रही है। तो सबसे पहले डाउन स्ट्रीम का फॉर्मूला क्या था? बोट स्पीड प्लस स्ट्रीम स्पीड। बोट स्पीड कितनी थी? 12 किलोमीटर पर, प्लस स्ट्रीम स्पीड कितनी है? 3 किलोमीटर पर, यानी u प्लस वी। तो 15 किलोमीटर पर आवर की वो स्पीड से जा रहे हैं डाउन स्ट्रीम। मेरी बोट वाला, मैं समझो मैं बैठा उसके अंदर, मैं 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा हूँ। एक घंटे में अगर मैं 15 किलोमीटर पार करता हूँ तो कितने घंटे में 60 किलोमीटर कंप्लीट करूंगा? 15 वन 15, 15 टू 30, 15 3 45, 15 4 60। एक नंबर, 4 घंटे में। और ये आप ही ने आंसर निकाला है, मैंने नहीं। चलो देखते हैं। ये तो क्या बेसिक प्रॉब्लम। अब वो क्या करेंगे बताए, अगर आपके ये फॉर्मूले क्लियर है ना, तो वो आपको क्या करेंगे? थोड़ा घुमा के देंगे। तो नेक्स्ट गोज द नेक्स्ट प्रॉब्लम। क्या बोला है? द बोट स्पीड विद द करंट, विद द करंट यानी स्ट्रीम के साथ, यानी डाउन स्ट्रीम, इज 15 किलोमीटर पर आवर एंड द स्पीड ऑफ द करंट इज 2.5 किलोमीटर पर आवर। यानी बोट स्पीड दी हुई है, यानी डाउन स्ट्रीम स्पीड दी हुई है, डाउन स्ट्रीम स्पीड दी हुई है कितनी है? 15 किलोमीटर पर आवर। तो मैं इसको ऐसे लिखता हूँ, u प्लस वी इज 15 किलोमीटर पर आवर। और क्या दिया हुआ है? स्पीड ऑफ करंट यानी v, v यानी स्ट्रीम स्पीड दी हुई है, विच इज v, विच इज 2.5 किलोमीटर। तो क्या बोल रहा है कि अगर अगेंस्ट जा रही है, ये तो मेरे साथ जा रही है तो इसकी स्पीड 15 है और स्ट्रीम की स्पीड दी हुई है 2.5, तो उसके अगेंस्ट जा रही है तो बोट की स्पीड क्या होगी? अब आप जैसे स्मार्ट लोग, हमें पता है, हाँ अरे 15 में से 2.5 माइनस कर दो आंसर मिल गया। नहीं, मैं भी सबसे पहले यही प्रॉब्लम किया था। मैंने क्या किया था, हाँ चल डाउन स्ट्रीम स्पीड दी है, स्ट्रीम की स्पीड माइनस कर दो आंसर मिलेगा। अब मैं बता दो, अप स्ट्रीम हमें निकालनी है। अप स्ट्रीम का फॉर्मूला क्या होता है? u माइनस वी। हम क्या कर रहे हैं, हमारे पास v की वैल्यू है तो हम क्या करते हैं, v को इससे माइनस कर देते। तो चलो देखते हैं। आज कहना टिकट है। हाँ,
डाउन स्ट्रीम स्पीड माइनस वी, वी क्या है 2.5, तो 12.5 किलोमीटर पर आवर मुझे किसकी स्पीड मिली, बोट की स्पीड। ये मेरी अपस्ट्रीम स्पीड नहीं है, अपस्ट्रीम स्पीड क्या होती है, यू माइनस वी, यानी 12.5 माइनस 2.5, तो आंसर क्या है 10 किलोमीटर पर आवर। देख लो, ये देखो यहाँ पे आ जाओ, आपको 12.5 आंसर रहेगा ऑप्शन में और 90% लोग 12.5 करते। अगर आपका फॉर्मूला क्लियर है और अगर आपने क्वेश्चन ध्यान से पढ़ा है तो ही 10% में से आप आ सकते हो, और आंसर भी अपना 10 ही है। चलो, तो ये हो गया बेसिक कॉन्सेप्ट। अब थोड़ा हाई लेवल जाते हैं, एडवांस। अब ना बंदे क्या करते पता है, यहाँ में जो भी है एप्टीट्यूड वाले, वो आपको डाउनस्ट्रीम स्पीड दिए रहेंगे, डाउनस्ट्रीम स्पीड दिए रहेंगे और अपस्ट्रीम स्पीड दिए रहेंगे, और कहेंगे कि बोट की स्पीड निकालो और स्ट्रीम की स्पीड निकालो। अब ये क्या यार, डाउनस्ट्रीम दी है, बोट स्ट्रीम अपस्ट्रीम दी है, मैं बोट की कैसे निकालूं। डाउनस्ट्रीम क्या होता है, u प्लस वी, अपस्ट्रीम क्या होता है, u माइनस वी, यानी बोट प्लस स्ट्रीम स्पीड इज डाउनस्ट्रीम, बोट स्पीड माइनस स्ट्रीम स्पीड इज अपस्ट्रीम। तो मैं काम कैसे करता हूँ, इसको a ले लेता हूँ, इसको b ले लेता हूँ। अब मुझे बोट स्पीड चाहिए, बोट क्या था अपना, u था, u किलोमीटर पर आवर था। तो एक काम करते हैं ना, a प्लस बी करके देखते हैं। अब खुद एक नया फॉर्मूला बनाएंगे आप और मैं, चलो a प्लस बी यानी u प्लस वी प्लस u माइनस वी, वी कैंसिल, क्या बचा 2u। हिला, मेरे को u मिल रहा है लेकिन 2 मिल रहा है, तो इससे एक नया फॉर्मूला बना कि अगर मैं हाफ a प्लस बी करूं, a प्लस बी यानी क्या 2u, तो 2 कैंसिल हो जाएगा, मुझे u मिल जाएगा। तो आपने और मैंने एक नया फॉर्मूला बनाया जिसको क्या कहते हैं, अगर बोट स्पीड पूछी रहे तो क्या फॉर्मूला है, हाफ a प्लस बी। ए क्या होगा, अब हमेशा ध्यान रखना, डाउन स्ट्रीम स्पीड आपका हमेशा ए होगा और उसकी वैल्यू बड़ी होगी। ऑब्वियसली बोट की स्पीड और स्ट्रीम की स्पीड दोनों मिलके अगर जा रहे तो उसकी वैल्यू बड़ी होगी, और जो वैल्यू बड़ी है और जो डाउन स्ट्रीम है उसको ए अज्यूम करना है, जो वैल्यू छोटी है और जिसको अपस्ट्रीम का है उसको बी अज्यूम करना है। तो बोट की स्पीड क्या होगी, हाफ इंटू ए प्लस बी। अब स्ट्रीम स्पीड क्या होगी, अरे यार ये कहाँ से, एक काम करते ना, इसको इससे माइनस करते हैं, फॉर्मूला चेक करते हैं, ए माइनस बी, ए की वैल्यू क्या है यू प्लस वी, माइनस बी की वैल्यू क्या है यू माइनस वी, माइनस, तो u माइनस माइनस इंटू यू प्लस माइनस यू, तो क्या होगा u प्लस वी माइनस यू, माइनस माइनस प्लस प्लस वी। ठीक है, तो क्या होगा u कैंसिल, मुझे क्या मिल रहा है 2v। अय्या, तो इससे हमारा नया फॉर्मूला क्या बनता है कि अगर मैं हाफ a माइनस बी करूं तो मुझे क्या मिलेगा 2v, 2 कैंसिल तो v, यानी मुझे स्ट्रीम स्पीड मिल रही है, और ये फॉर्मूला मैंने नहीं आपने खुद बनाया है। तो स्ट्रीम स्पीड का फॉर्मूला क्या है, हाफ इंटू ए माइनस बी। तो इसको अगर अच्छे से लिखा जाए, ये तो अभी हमने फॉर्मूला इन्वेंट कर दिया आपने और मैंने, तो बोट स्पीड क्या था u किलोमीटर पर आवर, स्ट्रीम स्पीड क्या है v किलोमीटर पर आवर, डाउन स्ट्रीम स्पीड क्या होती है u प्लस वी किलोमीटर पर आवर, अपस्ट्रीम स्पीड क्या होती है u माइनस वी किलोमीटर पर। अगर हमें डाउन स्ट्रीम स्पीड दी है और अपस्ट्रीम स्पीड दी है तो इसको मैं a अज्यूम करता हूँ, इसको b। हमेशा डाउन को a करना और अपस्ट्रीम को b, हमेशा। अब इफ ds यानी डाउनस्ट्रीम स्पीड एंड अपस्ट्रीम स्पीड इज गिवन, देन बोट स्पीड क्या होगा हाफ इंटू ए प्लस बी, और स्ट्रीम स्पीड क्या होगा हाफ इंटू ए माइनस बी। तो चलो देखते हैं इसके बेस पे फर्स्ट क्वेश्चन। अ मैन रो अपस्ट्रीम एट 7 किलोमीटर पर आवर, अपस्ट्रीम पे कितना जा रहा है वो 7 किलोमीटर पर आवर, एंड डाउन स्ट्रीम 10 किलोमीटर पर आवर। डाउन स्ट्रीम कितना है 10 किलोमीटर पर आवर। फाइंड द मैन रेट इन स्टिल वाटर एंड रेट ऑफ करंट। उसने क्या बोला है कि उसकी डाउनस्ट्रीम स्पीड हमें 10 किलोमीटर दी है, अपस्ट्रीम स्पीड 7 किलोमीटर दी है, तो उसकी मैन रेट यानी बोट्स की स्पीड, स्टिल वाटर यानी बोट स्पीड क्या है, ठीक है। और रेट ऑफ करंट, रेट ऑफ करंट जब दिया रहता है तो इसका मतलब है कि स्ट्रीम की स्पीड क्या है। तो डाउनस्ट्रीम हमने क्या अज्यूम किया था कि हमेशा डाउनस्ट्रीम को ए अज्यूम करना और अपस्ट्रीम को बी। बोट स्पीड की फॉर्मूला क्या है अगर आप देखा जाए तो हाफ इंटू ए प्लस बी, हाफ इंटू ए प्लस बी, हाफ इंटू ए क्या है मेरा 10 प्लस ओ 7, तो क्या आया हाफ इंटू 17 कैंसल 8.5 किलोमीटर पर आवर।
ये आ रहा है, ठीक है। चलो, तो 8.5 किलोमीटर मेरी बोट की स्पीड है। अभी स्ट्रीम स्पीड क्या है, तो स्ट्रीम स्पीड है हाफ इंटू ए माइनस बी। ए की वैल्यू क्या है मेरी 10 माइनस बी 7, तो क्या मिलेगा मेरे को, 10 माइनस 7 कितना होता है 3/2, यानी 1.5 किलोमीटर पर आवर। ये था मेरा फॉर्मूला। अगर आप फिर से देखोगे तो हमने फॉर्मूला वाइज कर लिया। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। लाइक अगर आपको पसंद आए तो लाइक करें, प्लीज़ इसे शेयर करें आपको ये चीज़ पसंद आई हो तो। अगर ये वे ऑफ टीचिंग पसंद आया तो उसको शेयर करें अपने दोस्तों से। प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, अगर आपको कुछ भी डाउट है तो कमेंट कीजिए। हाँ, इसका पार्ट 2 आने वाला है जिसमें एडवांस लेवल के मैं कुछ क्वेश्चंस करने वाला हूँ, तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए। जब पार्ट 2 आए तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन आए। इसके मैंने बहुत अच्छे से नोट्स बनाए, ये जो है फॉर्मूलाज, ये सम्स मैंने उसमें सॉल्व किए। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक भेजी है मैंने, और नीचे डिस्क्रिप्शन में नोट्स है, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि फ़िलहाल फ्री है। चलो, थैंक यू वंस अगेन वीडियो देखने के लिए।